Good morning, dear students. Today we are going to look about class 9th English medium, poem number 5. The title of the poem is A Legend of the Northland. Before moving or discussing about the poem, let's talk about bit of information. That is, what kind of the poem is. Let's talk about the introduction of the poem. Right? तो हम शुरुआत करते हैं. A Legend of the Northland is a ballad kind of poem. अब डियर स्टूडेंट, आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर व्हाट इज अ बैलाड काइंड ऑफ पोएम. तो बैलाड इज अ पोएम नैरेटिंग अ स्टोरी इन शॉर्ट स्टांजा. किसी एक बंदे के रिलेटेड उसकी कोई एक स्टोरी होती है, उसको दो तीन लाइनों के या 4-5 लाइनों के स्टांजास के अंदर नैरेट करना. अगर हम लिखते हैं उसको तो वो बैलाड फॉर्म कहलाता है. Ballad is such kind of poem which tells a story in short stanza, and in the poem all the stanza comprise 4 lines. In ballad के अंदर 4 लाइनें हर एक स्टांजा के अंदर होती है. There are 16 stanzas in this poem. इस पोएम की अगर हम बात करें तो ये बैलाड काइंड ऑफ, ये वाली जो हमारी पोएम है उसमें 16 स्टांजास है. And these stanzas will tell us a story. ये स्टांजा हमें कोई एक बात बताएंगे, कोई एक स्टोरी बताएंगे. Ballad are a part of folk culture. folk culture मतलब जो लोग समुदाय का जो संस्कृति होती है, छोटे छोटे कस्बे वाले जो लोग होते हैं, उसके बारे में यहाँ पे बात की जाती है. यहाँ पर ज्यादातर इंफॉर्मेशन लोगों को स्टोरीज के जरिए दी जाती है. एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी पे इंफॉर्मेशन फोक टॉक्स के जरिए दी जाती है. फोक कल्चर कंप्रेस ऑफ ट्रेडिशनल स्टोरीज, यहाँ पर कुछ सांस्कृतिक बातों को ध्यान में रख के ये स्टोरीज क्रिएट की जाती है. और ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के जरिए स्टोरीज के फॉर्म में, जिसे हम वार्ता भी बोल सकते हैं, उसके फॉर्म में एक से दूसरी जगह पे लेके जाते हैं, एक को दूसरे के साथ ले लिया जाता है. This story is often or talks about Northland area, the area which is near the North Pole. अब आपको डियर स्टूडेंट ये चीज सुनते ही समझ में आ जानी चाहिए कि नॉर्थ पोल का मतलब होता है वहां पे ठंड होती है, थोड़ी सी बर्फ गिरती है. ये सारी चीजें यहाँ पे होती है. The exactly place is not specified, but Northland means an area of northernmost part of the earth. पृथ्वी का नॉर्थ वाला जो हिस्सा होता है, उस नॉर्थ वाले हिस्से के बारे में यहाँ पे हमें बताया गया. Let's start the understanding the poem by stanza wise explanation. That is what I am going to explain you right now. तो आपको यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना है. While I am explaining here, student, please do not forget to mention the summary that I have displayed on your computer screen for that particular stanza that you have to
राइट, तो आप लिखना पड़ेगा। Away, away in the northland, where the hours of the day are few, and the nights are so long in winter that they cannot sleep them through. इसका मतलब है in the region around the North Pole, पृथ्वी के नॉर्थ हिस्से के अंदर, the duration of the day is very less, बहुत कम होता है ड्यूरेशन वहां पे। Because it is positioned in such that वो नॉर्थ पोल इस तरह से पोजीशन हुआ है कि the sun rays reach for very less time, बहुत कम समय के लिए वहां पे सन पहुंचता है। When this area is experiencing winter season, जब इस एरिया में विंटर सीजन आती है तब the duration of night is very long, रात्रि का जो समय है वो बहुत लंबा हो जाता है। वैसे भी अमूमन डियर स्टूडेंट, अब हमारे यहाँ पे विंटर सीजन आने वाला है, तो आपको ये चीज समझ में अपने आप आ जाएगी कि जब विंटर सीजन आती है तब रात अमूमन लंबी हो जाती है और दिन थोड़ा सा शॉर्ट हो जाता है। इसका मतलब ये होता है कि टाइम के आवर्स, जो आवर्स होते हैं उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अंधेरा जल्दी होता है, राइट। तो वो सन की पोजीशन के हिसाब से होता है, और वही चीज यहां पे बताई गई। इन लाइन नंबर 4 दैट दे वर्ड जो रिफर किया गया है, ये वर्ड वहां पे रहने वाले लोगों के लिए इस्तेमाल किया गया है। दे रिफर्स टू द पीपल हु लिव इन दैट रीजन, उस एरिया में जो लोग रहते हैं उनको ये वर्ड एलोकेट किया गया है। द पोएट सेज दैट, पोएट बताना चाहता है, द ड्यूरेशन ऑफ द नाइट टाइम इज सो लॉन्ग that people cannot sleep them through. इतनी लंबी रात होती है कि उस पूरी रात के दरमियान सभी स्टूडेंट्स वहां पे नहीं सो पाते, सॉरी सभी लोग वहां पे नहीं सो पाते। इफ दे गो टू बेड, अगर वो सोने के लिए जाते भी हैं, take a few hours of sleep, then they wake up. कुछ घंटों की नींद लेने के बाद वो वापस जग जाते, they wake up, वो जगते हैं। It is still night time, अभी भी रात्रि का ही समय चल रहा होता है। He wants to emphasize, poet wants to emphasize, emphasize मतलब भारपूर्वक बोलना, on the fact that duration of a night is very long, यहाँ पे रात्रि का समय जो है बहुत लंबा चल रहा होता है। तो हमें इसके बारे में बताया गया। Let's talk about stanza 3, in which I almost covered stanza 2 as well in narration. So directly we are going to talk about stanza 3. They tell them a curious story
I don't believe this true. And yet you may learn a lesson if I tell the table to you. मतलब यहाँ पे लोग इकट्ठा होते हैं और बातें करना शुरू करते हैं, एक दूसरे को स्टोरीज बताते हैं। इसमें यहाँ पे एक क्यूरियस स्टोरी, स्ट्रेंज, जिसपे बिलीव करना थोड़ा सा मुमकिन न हो, वैसे एक स्टोरी कहना शुरू करते हैं, लेकिन फिर भी इसमें से हमें कुछ इंफॉर्मेशन जरूर मिलती है, कुछ लेसन जरूर मिलता है। यहाँ पे इन दिस स्टांजा थर्ड, द पोएट wants to talk about, or the first word of our first line of stanza 3 की पहली लाइन जो है, they refers to the parents, to elders, and them refers to the children. यहाँ पे they tell them मतलब बड़े लोग अपने घर के छोटे लोगों को स्टोरियां सुनाते हैं, मतलब बातें सुनाते हैं, कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी बातें जो उनको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को कनेक्ट करने के लिए हेल्पफुल रहेगी। The elders of the Northland region tell a strange and interesting stories to the young generation. नॉर्थलैंड के बड़े बुजुर्ग लोग अपने यंग बच्चों को बहुत इंटरेस्टिंग मतलब रसप्रद बातें सुनाते हैं। The poet says that, पोएट कहना चाहता है that he doesn't think that the story is true. उसको लगता तो है कि शायद स्टोरी सच नहीं है, but if he tells, अगर वो लोग उस स्टोरी को कहते हैं, the story to the reader, maybe the reader could learn a lesson from it. शायद जो स्टोरी को पढ़ने वाला है वो उस स्टोरी में से कुछ बातें सीख पाए। और यहाँ पे यही चीज हमें बताई जा रही है डियर स्टूडेंट, कि उस नॉर्थलैंड के जो बड़े बुजुर्ग हैं अपने छोटे यानी यंग बच्चों को वो स्टोरी इसलिए सुनाते हैं कि उसमें से शायद वो कुछ सीख पाए, चाहे स्टोरी वो सही हो या ना हो, सच्ची हो या ना हो। और उनकी हर स्टोरी में एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज होता है, बहुत महत्वपूर्ण संदेश होता है उन स्टोरीज के अंदर। इनकी स्टोरीज के अंदर एक अच्छा सा महत्वपूर्ण संदेश जरूर होता है। डियर स्टूडेंट, लेट्स टॉक अबाउट स्टांजा नंबर 4। स्टांजा नंबर 4 के बारे में हम चर्चा करते हैं। Once when the God Saint Peter lived in the world below and walked about it preaching just as he did, you know, मतलब यहाँ पे उस समय के अंदर जब उनके एल्डर्स बात कर रहे थे, उसमें एक संत पीटर के बंदा जब आया तो उन्होंने कोई एक स्टोरी कही उसके रिलेटेड। सेंट पीटर यहाँ पे एन अपोस्टल ऑफ क्राइस्ट, मतलब भगवान यीशु का एक संदेशा वाहक, जिसको वो सेंट पीटर मानते हैं। सेंट पीटर किसे कहते हैं लोग? कि जो भगवान यीशु के द्वारा भेजा गया कोई एक संदेशा वाहक हो। A disciple or a follower of a Jesus Christ, जो जीसस और यीशु भगवान का फॉलोवर और उसका मैसेज नॉर्मल लोगों को भेजने वाला या पहुंचाने वाला व्यक्ति,
वो यहाँ पे सेंट पीटर है। द स्टोरी इज अबाउट सेंट पीटर। जो स्टोरी नॉर्थलैंड के बुजुर्गों ने अपने बच्चों को कहनी शुरू की, वो सेंट पीटर के बारे में थी। When once Saint Peter used to live in the world and went around, जब एक बार पीटर नाम का संत पूरी विश्व मतलब दुनिया घूमने चला था, तब वो एक जगह पे आके रहता है, giving religious lectures to the people just like all saints do. वो जहां जहां भी जाता है वहां के लोगों को, वो जहां जहां जाता है वहां के लोगों को धार्मिकता के बारे में बताता है कि धर्म क्या है, कैसे उसको फॉलो करना चाहिए, भगवान का संदेश क्या है, कैसे भगवान हम पे प्रसन्न रहेंगे, खुश रहेंगे, इन सारी चीजों का वो उपदेश देते। इसमें एक दिन एक घटना होती है और इस पूरी की पूरी पोएम में डियर स्टूडेंट उसी घटना के बारे में हमें बताया गया है, उसी घटना के बारे में हमें इसमें बताया गया। डियर स्टूडेंट, लेट्स टॉक अबाउट स्टैंजा नंबर 5। हम स्टैंजा नंबर 5 को देखेंगे। क्या कहता है स्टैंजा 5? He came to the door of a cottage in the traveling around the earth, where the little one was making cakes and baking them on the hearth. मतलब घूमते घूमते सेंट पीटर एक छोटी सी कुटिया के पास आते हैं, जहां पे एक औरत कुछ केक्स बना रही होती है। जब सेंट पीटर उस कॉटेज के पास पहुंचते हैं, उसके डोर के पास पहुंचते हैं, तो एक नॉर्मल हाउस होल्ड में रहने वाली औरत अपने फायर प्लेस पे जो भट्टी होती है, फर्नेस होती है, जिसपे केक को पकाया जाता है, जो पट्टी होती है उस पे केक को पकाया जाता है, वहां पे वो औरत केक बना रही होती है। यहाँ पे डियर स्टूडेंट हार्ट, HEARTH, हार्ट का मतलब होता है फायर प्लेस वेयर यू डू समथिंग, एक ऐसी जगह जहां पे आप खाना पका सकते हो या कुछ पका सकते। Let's talk about stanza 6। चलो हम stanza 6 के बारे में बात करते हैं। And being the friend with her fasting, for the day was almost done, he asked her from her store of cakes to give him a single one. संत पीटर घूमते घूमते वहां पे जब आते हैं, तब दिन का ऑलमोस्ट अंत होने को आता है और संत पीटर ने पूरे दिन भर कुछ नहीं खाया होता है, उनको भूख लगी होती है, तो वो केक जो बना रही है औरत उसके पास जाते हैं और उससे मांगते हैं कि अगर आपकी इन केक्स जो बनाई हुई है उनमें से अगर एक आध दो केक्स उसको मिल जाए
तो वो अपनी एनर्जी जो हंग्रीनेस से कम हो गई थी वो वापिस पा सके, राइट। अब यहाँ पे फेंट का मतलब है टू बी वीक, चक्कर सा आना, थक सा जाना, कमजोरी सा महसूस होना। अब ये तो बात सही है कि डियर स्टूडेंट, आप भी अगर पूरा दिन भूखे रहोगे तो आपके शरीर में भी एक कमजोरी सा आपको फीलिंग आएगा। और यहाँ पे वही चीज हमें बताई गई है कि जो संत पीटर है, वो संत पीटर पूरा दिन घूमते घूमते थक गए थे और उनके थकने की वजह से उनको कुछ खाना था और इसीलिए वो वुमन बेकर के पास जाता है और एक बेकिंग केक और बेक की हुई केक निवाले के तौर पे अपनी पेट को भरने के लिए मांगता है। चलो स्टूडेंट, हम और आगे देखते हैं। आगे स्टांजा नंबर 7 के अंदर हमें क्या बताया जा रहा है? स्टांजा 7, लेट्स बिगिन इट। So she made a very little cake, but as it baking lay, she looked at it and thought it seemed too large to give away. लेकिन उस औरत को जब उसने पीटर के लिए केक बनाने के लिए रखी, तो जैसे वो केक बनाने के लिए रखी ना डियर स्टूडेंट, तो उसको लगा उस औरत को कि यार ये केक तो बड़ी है, मुफ्त में देने के लिए ये केक बहुत बड़ी है। वो चाहती थी कि इसको और थोड़ा सा छोटा कर दिया जाए। द वुमन वॉज सेल्फिश। यहाँ इस स्टांजा के अंदर इन लाइन्स के जरिए हमें मालूम पड़ता है कि वे बहुत सेल्फिश थी। सेल्फिश का मतलब होता है सेल्फ सेंटर, सिर्फ अपना ही सोचती थी, दूसरों के बारे में कभी नहीं सोचती थी। शी डिड नॉट गिव द केक फ्रॉम हर स्टोर। वो नहीं चाहती थी कि अपने स्टोर से किसी को केक दिया जाए। इंस्टेड शी स्टार्टेड मेकिंग अ वेरी स्मॉल केक फॉर द सेंट पीटर। उसने क्या किया, एक छोटी सी केक पीटर के लिए बनाना शुरू किया। शी डिड नॉट वांट टू शेयर हर थिंग्स। वो इतनी सेल्फिश थी कि अपनी चीजों को दूसरे को कभी भी देना नहीं चाहती। बट when she put the cake for the baking, जब वो बेकिंग के लिए केक रखती है, she looked, it is too big for him to give someone. उसको लगता है कि ये केक बहुत बड़ी है किसी को मुफ्त में देने के लिए। I hope my dear student, this 7 stanzas explanation that I have given you will help you to understand the poem or the balladic poem, and you will prepare it very well. मैंने आपको जैसे बोल रखा है आगे वाली वीडियोस के अंदर भी कि आपको इसका ये जो स्टांजा है वो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसका जो एक्सप्लेनेशन मैं नीचे दे रहा हूं, समरी ऑफ दैट स्टांजा शुड बी रिटन इन योर नोटबुक, वो आपको आपकी नोटबुक में लिखना है। आप वीडियोस को स्क्रीनशॉट में कन्वर्ट करो, छोटे छोटे जहां पे चीजें जरूरी हो, और वो लिखो, ठीक है। एंड मोस्ट ऑफ दिस, stay home, stay safe. Thank you.